देखो, अगर तुम्हें कोई वेट लूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर वेट गेन करने में प्रॉब्लम आ रही है एंड तुम चाहते हो कि हाँ मेरी बॉडी एक अच्छी खासी एक लेवल तक जो पहुंच जाए, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो तुम कुछ चीज़ें समझ लो कि अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लोगे और मेरी बताई हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लोगे अपने लाइफ में, तो यहाँ तुम 90% लोगों से आगे रहोगे। सो यार, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम है आकर्ष एंड इस वीडियो में हम बॉडी टाइप के ऊपर बात करेंगे, उसकी डाइट प्लान और वर्कआउट्स के बारे में बात करेंगे। तो यार, सिंपल एज इट स्टार्ट करते हैं। पहले तो तुम समझो कितना टाइप की बॉडी टाइप होती है। बहुत 4 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला तो मोटे लोग होंगे, दूसरे पतले लोग, तीसरे स्किनी फैट यानी पतले और मोटे लोगों का मिक्स ब्रीड, एंड 4th नंबर में आएंगे हेल्दी पीपल। हम उन्हें बॉडी बिल्डर भी कह सकते हैं, हेल्दी पीपल। हम हेल्दी पीपल से डिनोट करेंगे। ओके, सो पहले हम बात करेंगे मोटे लोगों के बारे में। मैं खुद मोटा था, ऐसा नहीं है। एट द एज ऑफ 10 और 12 मैं ओवरवेट था। मुझे चलने क्या दौड़ने में दिक्कत होती थी। छोटी छोटी चीज़ें में मुझे प्रॉब्लम आती थी। मेरे घुटने दर्द करने लग जाते थे। तो ऐसी मुझे प्रॉब्लम्स आने लगी। मैंने सोचा कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे वेट लूज़ करना पड़ेगा। ये सब सोच के मैंने बहुत मेहनत करी और उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मैंने कुछ भी करना शुरू किया। लिटरली मैंने कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया। एंड सबसे मैंने मेन गलती ये की कि मैं अपने डाइट पे ध्यान नहीं देता था। और अभी जाके मुझे पता चला है मेरी बॉडी की या फिर किसी की भी बॉडी की 80% रोल तुम्हारी डाइट मतलब होल्ड रखती है। अगर तुम्हें वर्कआउट नहीं भी करना है फिर भी तुम्हें हेल्दी जीना है, मतलब हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल बितानी है, तो तुम्हें अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। लाइक तुम अच्छी खाना खाओ, अच्छी कंज्यूम करो खाना, तो तुम्हारी बिना वर्कआउट किए भी तुम्हारी वेट लूज़ हो सकती है धीरे धीरे, मगर वेट लूज़ हो सकती है। तुम अपनी हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हो। तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो हेल्दी डाइट में तुम्हें करना क्या होगा? सबसे पहला बात कि तुम्हें अनहेल्दी फूड लाइक ऑयली फूड एंड फास्ट फूड तुम्हें एकदम अवॉइड करना है। शुगर फूड मतलब जिसमें में ज़्यादा शुगर हो, वो सब चीज़ अवॉइड करना है। एंड आई नो बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग्स होती हैं कि भाई मन कर रहा है खाने का, क्या करो? खाओ भाई खाओ, नॉट डेली, नॉट रेगुलरली, पर जितना हो सके उतना तुम कम करो। तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट। एंड नेक्स्ट है ओवर ईटिंग छोड़ दो। ओवर ईटिंग तो छोड़ ही दो, तुम पतले हो कुछ भी हो, ओवर ईटिंग मत करो। टाइम पे अपनी कैलोरी मेंटेन रखो, कैलोरी समझो क्या है, कैलोरी डेफिशिएंट में चलो या फिर कुछ भी करो, मगर ओवर ईटिंग मत करो। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। सो मेरी दूसरी पॉइंट भी क्लियर है, यही थी डाइट के ऊपर। आई डोंट नो लोग क्यों इसे रॉकेट साइंस समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है। नाइस। तो मैंने बताया ये मोटे लोगों के बारे में कि मैं भी तो मोटा था ही। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कैसे मैं अपनी वेट लूज़ करूँ, तो स्टार्ट डूइंग कंपाउंड वर्कआउट्स, लाइक जिसमें तुम्हें ज़्यादा तुम्हारे शरीर को तकलीफ़ मिले। दौड़ो, भागो, करो, सब करो, वॉकिंग भी करो, मगर लिमिट पे। एक सेट करो पहले कि इतना कुछ वर्कआउट तुम 2 हफ्ते तक यूज़ करो। अगर तुम्हारे बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आ रही हैं तो दूसरे ट्राई करो, मगर 2 हफ्ते तक ट्राई करो तुम, वो भी कंसिस्टेंट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट, देखो वेट लूज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पॉइंट क्लियर रखो, गोल क्लियर रखो, काम करो। नाइस। नेक्स्ट पॉइंट है दुबले पतले लोगों के ऊपर। तो हाँ, इफ़ तुम कुछ भी खा रहे हो तुम्हारे शरीर पर लगता ही नहीं है, तुम पतले हो, जान प्राण है नहीं कुछ। तो डेयरी प्रोडक्ट्स डाइट की मैं बात कर रहा हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो, दूध दही पनीर खाओ। एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो मीट मछली खाओ भाई, अच्छी चिकन होती है, मटन होती है, फिश होती है, वो तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। एक तो खाते ही रहो। अंडा खाओ, अंडा भुर्जी जो भी हो, दाल का ऑमलेट खाओ, आई डोंट नो, मगर खाओ ज़रूर। अच्छी फूड खाओगे, वो भी जंक फूड अगर तुम अवॉइड करके तुम अच्छी फूड खाओगे, तुम्हारे शरीर पे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट करेगा। मार्क माई वर्ड्स, बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट पॉइंट आती है हमारी स्किनी फैट। सबसे ज़्यादा लोग यही इसी में होते हैं कि मतलब क्या ब्रो, स्किनी फैट, हाथ दुबले पतले होते हैं, पेट में ज़्यादा फैट होता है, ये होती है फेस पे ज़्यादा फैट होता है, वही होती है स्किनी फैट लोग। तो वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लोग उसी में फंसे हुए हैं, अंकल्स लोग, आंटीज़ लोग भी। तो ये तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा डिजीज़ के चांसेस बढ़ा सकती हैं। तो तुम्हें ये इसके लेकर समझना पड़ेगा।
सो पहला तो तुम ये समझो कि तुम्हें वर्कआउट्स में क्या करना पड़ेगा एंड डाइट्स पे क्या करना पड़ेगा। पहले हम डाइट्स के ऊपर बात करेंगे। एज आई सेड फॉर स्किनी गाइस, तुम्हें दूध दही पनीर ये सब खानी होगी, डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड नेक्स्ट तुम्हें या भाई खाओ, कंज्यूम करो। तुम अगर तुम चिकन खाते हो, अगर नॉनवेज तुम खाते हो, कंज्यूम करते हो तो खाओ, चिकन मटन खाओ, जितना हो सके उतना खाओ। अगर नहीं भी तो हफ्ते में 1 से 2 बार तुम खाए, तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड नेक्स्ट जो भी हो तुम दूध पियो भाई, दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग इसे क्यों नहीं ख़राब समझते हैं, आई डोंट नो, मगर मैं बहुत दूध पीता था, आई डोंट नो भाई, मगर मुझे बहुत मज़ा आता था दूध पीने में, अभी भी। तो या दूध पियो। तो एज आई सेड अबाउट डाइट, फास्ट फूड छोड़ दो एंड ओवर ईटिंग तो एकदम अवॉइड करो। कुछ भी हो जाए तुम ओवर ईटिंग करो ही नहीं। एंड नेक्स्ट एज अ वर्कआउट तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें मसल मास गेन करना है एंड फैट लूज़ करना है। तुम जंप रोप्स ट्राई कर सकते हो, कुछ ऐसे वर्कआउट्स कर सकते हो जिसमें ज़्यादा तुम्हारे बॉडी को स्ट्रेस मिले, लाइक बर्फीज, स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स, पुशअप्स, एनीथिंग जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है तुम करो, बस स्टार्ट करो। तुम्हें टाइम टू टाइम तुम्हें खुद तुम्हारे बॉडी को रियलाइज़ होने लगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है। मैंने भी ये सही करा था, मैं भी तुम लोग को यही एडवाइस दूंगा। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारे बॉडी को क्या चाहिए, तब तक दूसरा कोई तुम्हें नहीं बता पाएगा। हम लोग तुम्हारे पर्सनल जिम मैनेजर नहीं हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे लास्ट में आते हैं बॉडी बिल्डर वाले लोग, मतलब हेल्दी लोग मेरे हिसाब से। तो सबको ही को यही पॉइंट में जाना चाहिए। एंड इफ़ यू आर देयर, या तो तुम जेनेटिकली वैसे गए हो या फिर तुमने मेहनत करके वहाँ तक गए हो। अगर तुम जेनेटिक्स वहाँ पे गए हो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मेंटेन करना पड़ेगा इसे, डाइट से भी वर्कआउट से भी। छोटी मोटी अपनी शरीर को चलाना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ी बहुत वर्कआउट्स करो, थोड़ी बहुत वॉकिंग करो, थोड़ी बहुत गेम्स खेलो, लाइक फुटबॉल, बाहर की आउटडोर गेम्स खेलो। एंड अगर तुमने मेहनत करके वहाँ पे तुम वहाँ पे गए हो तो यू नो मैनी थिंग अबाउट डाइट्स, बहुत आगे तक जा चुके हो आप लोग। तो नाइस फॉर यू, गुड फॉर यू, वेरी नाइस फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो अगर उसमें भी अगर तुम थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, यानी जितना हो सके उतना अवॉइड करोगे, अच्छी खासी तुम डाइट लोगे, तो तुम ये लाइफ टाइम तुम इसे मेंटेन कर सकते हो। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो इस वीडियो से। एंड या आई विश ऑल गुड फॉर यू। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहो बॉडी के ऊपर, वर्कआउट्स के ऊपर, तो या लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, सोते रहो, बाय बाय।